सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही प्रेरणादायक एक हनुमान जी का कहानी है। 3 दोस्त थे, जिसमें एक यादव था, एक पंडित और एक बनिया। तीनों बचपन के बड़े लंगोटिया यार थे। तो जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो महाकुंभ, तो देश विदेश से लोग आते हैं, तो उस समय महाकुंभ लगा हुआ था। तो तीनों ने कहा, अरे यार चलो, जीवन भर तो हम लोगों ने इधर उधर किया ही। तो यादव कहा, हाँ भाई, हमहू बड़ा दूध में पानी मिलाए हैं, चलो कुछ पाप कटा लें। तो बनिया कहा, करे भाई, हमहू बहुत टेनी मारे हैं, चलो हम भी थोड़ा पाप कटा लेते हैं। तो पंडित जी कहे, हाँ, हमहू बड़ा झूठ झपाड़ी करके इधर उधर ग्रह नक्षत्र करके कमाए हैं, चलो हमहू तीनों आदमी मिलके पाप कटा लेते हैं। महाकुंभ लगा हुआ है और पाप कट जाएगा। तो तीनों अपना चल दिए। समाज में एक रूढ़ी है कि पाप करेंगे और गंगा नहा लेंगे तो कट जाएगा। ये रूढ़ी गलत है। अब 302 का मर्डर करोगे तो कह दोगे गंगा नहा के हम आए हैं, डीएसपी साहब से तो तुमको थोड़ी वो छोड़ देंगे, कानून तो सजा दे के ही रहेगा। तो इसलिए इस रूढ़ी को भी खत्म करना चाहिए। हाँ, गंगा जमुना तीर्थ व्रत आप नहाने जाते हैं तो संतों का दर्शन होता है, सत्संग सुनने को मिलता है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। खैर, हम सब लोग आगे कहानी के तरफ बढ़े। तीनों अपना ट्रेन पकड़े, चल दिए। ट्रेन प्रयागराज स्टेशन पहुंची, तीनों उतर गए। अब कुंभ के समय, तो महाकुंभ के समय बड़ी भीड़ रहती है ट्रेन में, सब खड़े बैठे गए, थक गए थे। फिर वहां से पैदल संगम जाना था, तो संगम तक पैदल गए और थक गए। अब शाम हो गई। भंडारे वगैरह तो महाकुंभ में चलते ही रहते हैं। जैसे हम लोग का भी आश्रम का कैंप लगता है तो निरंतर कोई भी जाए, भंडारे चलते रहते। अब ये लोग लेट से पहुंचे तो भंडारे भी खत्म हो चुके थे आश्रमों के। तो तीनों ने विचार किया, भाई भूख तो लगी है तो कुछ भोजन ऐसा बनाया जाए जो जल्दी बन जाए। तो अगल बगल नजर दौड़ाया तो हड़िया मिट्टी का मिल रहा था, गोईठा मिल रहा था, दूध की दुकान खुली हुई थी। तो यादव जी ने कहा, देखिए पंडित जी, खीर बना लिया जाए, खीर जल्दी बन जाएगा, गोईठा है ये है, हड़िया है ये है। तो यादव जी बोला कि चलिए 5 किलो दूध हम दे देते हैं। तो बनिया जात तेज होता है तो कहे, चलिए चीनी हम्मर। तो पंडित जी कहे, 5 किलो में 3 मुट्ठा चाउर लगी, तो सबसे कम हम्मर रही। तो कहे, चावल चल हम दे देते हैं। अब दूध आ गया, हड़िया आ गई, चावल आ गया, चीनी आ गया, और खीर बढ़िया एकदम हड़िया में चढ़ा दिए। सब सोन सोन पकत पकत 5 किलो दूध, लगभग 3 किलो खीर हो गया। अब पंडित जी के मन में हो गया लोभ कि अभी हम लोग खाएंगे तो यादव है, अब भूख भी मर गई है हम्मर, तो खीर तो हम एक आके कटोरी खा पाएंगे, और यहिर के जात बनिया के जात ज्यादा खा लेगा, और हिस्सा तो बराबर सबका लगा हुआ है इसमें। तो ऐसा दिमाग लगाएं कि खीर हम ज्यादा खाएं और एहन को थोड़ा थोड़ा मिले। तो पंडित जी कहें, देखो भाई, ऐसा करो कि अब तो तीर्थ करने हम लोग आए ही हैं, तो हमने पढ़ा है वेद शास्त्र में कि अगर तीर्थ में उपवास कर लिया जाए तो तीर्थ का फल चौगुना हो जाता है। तो अब 12 बजिए गया है, अब बात रही 4 घंटा का, और खीर भी जब ठंडाता है ना तबे खाए में नीमन लगता है। तो खीर भी ठंडाने दो, और सुबह में हम लोग उठेंगे तो खीर खा लेंगे। तो
सब कहा हाँ ठीक है, का सबको नींद लग रहा था, थकल था। तो पंडित जी कहे देखो एक शर्त है। तो यादव जी कहा का शर्त है? तो बोले जे रात में सबसे बढ़िया सपना देखेगा ओकर खीर हो जाएगी आधा, और जे ओकरा से तनी दब सपना देखेगा कमजोर नीचे, तो उसका खीर आधे में आधा, और जे ओकरों से तनी नीचा सपना देखेगा रात में तो ओकर थोड़ा खीर उसको मिलेगा। तो तीनों लोग तैयार हो गए, हाँ भाई ठीक है। पंडित जी लोग जहां जाते हैं दिमाग लगाने से तो अपना बाज आते नहीं। पंडित जी सोचे भाई हम तो ऐसा सपना बताएंगे कि यहन से ऊपर ही बताएंगे, यहन के दिमाग तो बतले न बा। और बनियो सोचा कि हमहू तो सपना बताए, यादव के कम खीर मिलेगा, इक्का जिंदगी भर भैंस गाय चराया दियर में, इसको क्या सपना बताने आएगा। तीनों अपना सूत गए। पंडित जी थकल थे, सुकुमार देह था, तुरंत सूते तुरंत खर्र खर्र ने पूरा लगा बजने। यादव जी कहा देखिए खीर अगर नीचे हम रखेंगे सेठ जी तो काम गड़बड़ा जाएगा, खीर को ऐसा करिए कि टांग दीजिए 2 गो बांस से, ना कुकुर बिलार सुतल मुअल एक होता है खा जाएगा। तो सेठवा के यहाँ सही कहता पंडित तो सुध टांग द खीर। यादव जी टांग दिया, बनियो अपना सूते उन्हों चट दे, बनिया का शरीर कोमल होता है, थकल मदल तुरंत नींद आ गए। लेकिन यादव तो उतना दूर भैंस रोज चरावत रहे, ओकरे कौन थकान है। अब ओके भूख लागल बा, भूखल नींद न लागे, अब माथा पर महकत या सोन सोन खीर, जब सूते तो खीर याद आवे लगे। वह सोचा कि भाई थोड़ के खा लेते हैं इसी में से, बाकी रख देंगे, पंडितवा सेठवा सवेरे अपना खाएगा। तो धीरे से उठा अपना, इधर दोनों खर खर नकुरा बजा रहे हैं, देखा कि 2 चुरुआ खा लेते हैं तो तनी पेट में गर्मी आ जाएगा तो नींद लग जाएगा। अब 2 चुरुआ खाया तो खीर मुँहे लग गई, बढ़िया खीर बनल था। अब 4 सेर अनाज खाने वाला वो पहलवान था, अब धीरे धीरे कब पूरा खीर खा गया उसको भी पता नहीं चला। जब सब खीर चाट पोच के खा लिया तो कहा तो सवेरे तेहन मरिए सब, कि साला अकेले खा गया सब खीर। टांग दिया ऊपर में हड़िया जस के तस, आ खा के सूत गया। अब 4 किलो दूध 3.5 किलो खीर का नशा, अन्न के नशा बड़ा दूसर होता है। खर खर नेकुरा बजा, जब 4:30 बजे तो पंडित जी उठे, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, लगे नहाने धोआने। बनियों के उठाए, रे चल तू उठ जाके नहो धो। 6 बजे तक नहा वहा के तिलक उलक लगा के पंडित अपन बैठल है, ओकरो जगाओ जल्दी, तीनों आदमी सपना अपना अपना बताओ क्या क्या सपना देखा। तो खीर का बंटवारा हो, भूख लगा है, पूजा पाठ हो गया है। तो वह उठा, तब पंडित जी कहेंगे रे तसला उतार, का सपना देखा रात में, हड़िया उतार ऊपर से। तो कहे पंडित जी पहले तू अपन सपना बताव, तू का देखल। हम तो निसूते चुप मार के फिर करवटिया मार लिया इधर। अरे कहे उठा उसको धर करके सपना बताओ, तो कहे तू अपना बताओ। तो पंडित जी कहे देखो हमको जैसे नींद लगा ना तो हम एकदम विष्णु भगवान भी पहुंच गए, और माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, हमहू एगो चरण जाके दबाने लगे, एक चरण भगवान विष्णु का। तो सेठ जी तुम सपना क्या देखा? तो सेठ जी सोचा भाई विष्णु भगवान से बड़ देवता कोई होबे नहीं करता है, तो आधा खीर तो पंडित जी ले लिए। तो सेठ जी कहा कि हमहू देखिए शंकर जी यहाँ पहुंच गए, जैसे नींद लगा ना तो शंकर जी के यहाँ पहुंच गए। और शंकर जी बैठल थे, माता पार्वती भांग पीस रही थी, तो हम जाके भांग पर ऐसे से पानी छीटने लगे। अब भोलेनाथ के भांग खिलाए, भोलेनाथ हमको खूब आशीर्वाद दिए। तो पंडित जी कह रहे तू क्या सपना देखा? तब वो अपन आंख मलत मलत ऐसे ऐसे, हाँ हम तो देखिए पंडित जी सपना कुछ नहीं देखे, हम जो देखे सब आंखों हाल देखे। तो पंडित जी को शंका बुझाया कि सतवा है बचपन से तेज, क्या देखा तुम अपने आंखों हाल? बोले देखिए जब आप और आप सूत गए ना सेठ जी और पंडित जी दोनों आदमी, तो हमको जैसे ही नींद लग रहा था, हम तो पेट कुइया बगल सुतल थे, पेट के बगल,
तो एक गदा हनुमान जी आके पीठ पर मारे। तो हमको लगा के लगे पहाड़ वहाड़ गिर गया का, ताके तो हनुमान जी हैं। हम हाथ जोड़े बोले हनुमान जी कोई गलती हो गया का? हनुमान जी कह रहे गलती कुछ नहीं हुआ, माथा पर खीर टंगल है, तुम सुतल है, उठ के खीर खो सब। तब पंडित जी कहे तब क्या? तब कहे तब क्या, हनुमान जी गदा लेके खड़ा थे कि नहीं खाएगा तो जान मार देंगे। तो कहे तब का किया? बोले तब का किए, जो हनुमान जी कहे वह किए। हनुमान जी कहे एक दाना नहीं छूटना चाहिए इसमें, सब चाट पोच के खाए जो। तो कहे तब क्या किया? बोले तो खा गए। तो कहे ऊपर का है? खाली हड़िया टांगल है और का है? तो ये भगवान का भजन ही खीर है। और जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो जो ही दुनिया में सो गया, मोह निशा सब सोवन हारा, देखन सपन अनेक प्रकारा, तो वो भजन रूपी भक्ति रूपी खीर का आनंद नहीं ले सकता। वो तो वही लेगा जो वैराग्य में रात दिन जगता रहेगा। वैराग्य ही हनुमान है। और जिसको प्रभु से लगन लगी है उसको नींद कहाँ? कहीं आंख से नींद गायब हो जाती है, आंख से आंसू गायब हो जाता है। तो इसलिए लक्ष्मण जी रात दिन पहरा देते थे, भरत जी रात दिन नंदीग्राम में जागते थे। तो कहें बिनु जागे न पैबू सजन सखियां। इसलिए संसार में कहा गया कि यही जग जागहि जामिनी जोगी, भगत बिरंच प्रपंच वियोगी। तो जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए, जब मन में वैराग्य आ जाता है, तो फिर इस आंखों में नींद नहीं आती। दादा गुरु महाराज कहा करें हो, नींद ही नहीं आवे, रात रात भर बैठ करके जब भजन करने का अभ्यास था। तो इसलिए अहीर वही है जो भगवान का भजन किया। पंडित मतलब मनोमय पंडित है। बनिया मतलब बनावटी वृत्ति ही बनिया है, जो बनाने वाला हम हाकता है ऐसे हम ऐसे हम ऐसे। तो वो भगवान को नहीं पाता, वो खीर नहीं खा पाता। वही खाता है जो याद व रात दिन भगवान का याद कर रहा है, तो वही खीर पा जाता है। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।